प्रॉफिट लॉस का एक अच्छा प्रश्न हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इस तरह के दो प्रश्न बनते हैं, दो पैटर्न के प्रश्न बनते हैं। तो एक पैटर्न हम पहले बता चुके हैं, ये दूसरा पैटर्न है। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न क्या है? 24 वस्तु को बेचकर, मान लीजिए कि हम दुकानदार हैं, हम जब 24 को वस्तु को बेच रहे हैं तो 4 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है उतना हमको लाभ हो रहा है। तो बताइए लाभ प्रतिशत क्या है? पहला पैटर्न जानते हैं इसका किस तरह का प्रश्न था? वो सिंपल रहता है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकाले। वो होता है पहला पैटर्न। ये दूसरा पैटर्न है, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में है। क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए हम दुकानदार हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जब 24 गो वस्तु को हम बेच रहे हैं तो 4 गो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है उतना के बराबर हमको लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत निकाले। देखिए हम लोगों से लाभ प्रतिशत का है। अच्छा एक बात बताइए, लाभ कब होता है? लाभ हम लोग पढ़े हैं कि जब एसपी में से सीपी को घटाते हैं, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, तो हम लोग को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर? अच्छा, प्रश्न क्या कह रहा है? 24 वस्तु को बेचा गया है। जब हम 24 वस्तु को बेचे हैं, ये बेचने वाली बात है एसपी, इसके सामने हम लिखेंगे 24, यानी 24 एसपी, यानी 24 वस्तु को बेचने की बात की गई है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कहा गया है कि 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ यहाँ पे है, तो ये लाभ जो हो रहा है वो 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी 4 एसपी। ये यहाँ बराबर है तो आप बराबर लिख लीजिए। सवाल होता है कि सर एसपी के सामने तो आप लिख दिए 24 एसपी, प्रॉफिट के सामने आप लिख दिए 4 एसपी, सर सीपी के सामने क्या लिखे? एक छोटा सा लॉजिक समझिएगा। सीधा मतलब ये समझना है, जब हम 24 गो वस्तु को बेचे हैं, इसका मतलब है पहले हम 24 गो वस्तु को खरीदे होंगे, तभी हम 24 गो वस्तु को बेचे हैं। मतलब पहले हम 24 गो वस्तु खरीदे हैं, यानी सीपी के जगह पे आप लिखे 24 सीपी, यानी पहले हम 24 वस्तु को खरीदे हैं। माइनस है तो फिर माइनस लगाइए। 24 गो वस्तु को खरीदे हैं, फिर 24 गो वस्तु को बेच दिए हैं, तो हमको प्रॉफिट हो रहा है 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। क्लियर? चलिए अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये 24 एसपी है, इधर 4 एसपी है, 4 एसपी प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 24 में से 4 गया 20 एसपी। 20 एसपी बराबर ये माइनस 24 सीपी है, उधर जाएगा तो प्लस 24 सीपी हो जाएगा। ठीक है, ये कट रहा हो तो कटा दिया जाए। चलिए कटाते हैं। 4 पचे 20 और 4 छक 24। अब हम आपसे बात कर रहे हैं सीपी और एसपी का, कि सीपी क्या है और एसपी क्या है। देखिए सीपी के सामने एसपी के बगल वाले को लिखते हैं। एसपी के बगल में 5 है, वो सीपी के सामने लिखेंगे, और एसपी के सामने सीपी के बगल वाले को लिखते हैं। सीपी के बगल में 6 है, जो एसपी के सामने लिखेंगे। ठीक है, यानी सीपी 5 हो गया, एसपी 6 हो गया। 5 रुपया में खरीद कर अगर हम 6 रुपया में बेचेंगे तो स्वाभाविक बात है हमको क्या होगा? प्रॉफिट होगा 1 रुपया का। और प्रॉफिट हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, क्रय मूल्य है 5, और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। बस इसको कटा लीजिए, 5 से कट गया 20 बार में, यानी हमें 20% का प्रॉफिट होगा। क्या प्रतिशत का? 20% का। ऑप्शन कौन सा है? ए आपका सही है। एक प्रश्न और देखा जाए। कहा जा रहा है, मानिए हम दुकानदार हैं, 35 गो वस्तु को जब हम बेच रहे हैं ना, तो फिर 7 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होती है, तो फिर हानि प्रतिशत क्या है? या हानि पूछा जा रहा है हम लोगों से। हानि कब होता है? हानि होता है जब हम सीपी में से एसपी को घटाते हैं, तब जाकर हमें लॉस हो जाता है। ठीक है, चलिए जरा प्रश्न पे हम बात करते हैं। 35 गो वस्तु को बेचा गया है, बेचने की जगह पे 35 वस्तु लिखेंगे। बेचने का बात यहाँ किया गया है, इसके सामने हम लिखेंगे 35 एसपी, यानी 35 गो वस्तु को बेचा गया है। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, यानी हानि के नीचे हम लिखेंगे 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 7 एसपी। यहाँ बराबर है तो बराबर लिखिए,
अब सवाल होता है सर एसपी के सामने लिख दिए, लॉस के सामने लिख दिए, सीपी के सामने क्या लिखिएगा? तो हम क्या लॉजिक बताए? जब हम 35 गो वस्तु को बेचे हैं, इसका मतलब हम 35 गो वस्तु को खरीदे होंगे पहले। इसका मतलब खरीदे हैं पहले हम 35 गो वस्तु को, यानी 35 वस्तु का क्रैमुल 35 सीपी हो गया। माइनस होते हैं, माइनस लगा दीजिए, बस कहानी खत्म। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 35 सीपी को रहने दीजिए, बराबर ये -35 एसपी है, उधर जाएगा तो +35 एसपी। अब +35 एसपी अब +7 एसपी, यानी 35 + 40 = 42, 42 एसपी। अब कट रहा हो तो कटा दीजिए, कहिएगा यस सर कटेगा तो जरूर। 7 × 5 = 35 और 7 × 6 = 42, कट गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से सीपी और एसपी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए सीपी के सामने क्या लिखेंगे, सीपी के सामने लिखेंगे एसपी के बगल वाले को, एसपी के बगल में 6 है जो सीपी के सामने लिखेंगे, और एसपी के बगल में किसको लिखेंगे, एसपी के सामने किसको लिखेंगे, जो सीपी के बगल में है। सीपी के बगल में 5 है जो एसपी के सामने लिखाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर वही बात आ जाएगा। देखिए सीपी × 5 तो सीपी × 5, एसपी × 6 तो एसपी × 6। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए यहां से आप कह सकते हैं सर 6 रुपया में खरीद कर हम 5 रुपये में बेचे हैं, तो 6 में खरीद कर 5 में बेचेगा तो लॉस ना होगा, लॉस 1 रुपया का होगा। और लॉस हमेशा चाहे प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है। सीपी क्या है, 6 है। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना मत कीजिए, 1/6 का प्रतिशत मान याद कीजिए। हम कई बार आपको बताए हैं 16.66% होता है, ठीक है। चलिए यानी 16.67 जो 66 होता है ये 67 बन जाता है, क्योंकि ये 6 होता है जिसको हम 6-7 लिखते हैं, तो 16.67%, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बात समझ गए? अगर ये दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए तो एक प्रश्न हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पता है हम आपके लिए होमवर्क लेकर क्यों आते हैं, इसलिए ताकि आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। हम हर वीडियो में अलग अलग टाइप का प्रश्न, अलग अलग चैप्टर का प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वैसा गेस प्रश्न जिसके एग्जाम में आने की संभावना अधिक है, ये सब लेकर आते हैं। ऐसा इसलिए ताकि आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी पे पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाए और आपके हर एग्जाम के सिलेक्शन का रास्ता आसान हो जाए। चलिए अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। अगर अभी तक हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो भी कर लीजिएगा। हालांकि लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो आप तब कीजिएगा जब आपको अच्छा लगता हो। इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ मैथ्स जोन, एक कदम शिक्षा की ओर।